नमस्कार दोस्तों क्या आप साल में नौकरी या पेशा से 50 लाख रुपए तक कमाते हैं? आपकी हर साल कृषि से कमाई 5,000 रुपए तक होती है, ब्याज से भी आप कमाते हैं, तो इनकम टैक्स विभाग ने आपको खुशखबरी दी है। ये खुशखबरी क्या है हम इस एपिसोड में आगे आपको बताएंगे, लेकिन अगर आप चैनल के लिए नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दरअसल आयकर विभाग यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आकलन वर्ष 2024-2025 यानी वित्त वर्ष 2023-2024 के लिए आयकर रिटर्न फॉर्म 1 और फॉर्म 4 को अधिसूचित कर दिया है, यानी इन दोनों फॉर्म को आप भर सकते हैं। हालांकि वित्त वर्ष अगले साल 31 मार्च को समाप्त होगा, लेकिन आईटीआर फॉर्म 1 और फॉर्म 4 को दिसंबर में ही अधिसूचित कर दिया गया है। आमतौर पर जिस साल वित्त वर्ष खत्म होता है उस साल 31 जुलाई तक आईटीआर फाइल करना जरूरी होता है बिना पेनल्टी के। सवाल है कि आईटीआर 1 और आईटीआर 4 फॉर्म कौन भर सकते हैं? तो इस फॉर्म को 50 लाख रुपए तक की कुल सालाना आय वाले व्यक्ति और इकाइयां भरते हैं। इनकम टैक्स के इस फैसले से व्यक्ति हिंदू अविभाजित परिवार यानी HUF के अलावा 50 लाख रुपए तक की आय वाली कंपनियां और चालू वित्त वर्ष यानी 31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष में कारोबार और पेशे से आय अर्जित करने वाले लोग इस वित्त वर्ष में अर्जित आय के लिए रिटर्न दाखिल करना शुरू कर सकते हैं। तो अच्छी खबर है, आपको जल्दी ही मौका मिल गया आईटीआर फाइल करने के लिए, आपको ज्यादा वक्त मिल गया आईटीआर फाइल करने के लिए। 31 जुलाई 2024 तक बिना पेनल्टी यानी बिना जुर्माना के आप आईटीआर फाइल कर सकते हैं। आमतौर पर वित्त वर्ष के लिए आईटीआर फॉर्म मार्च के अंत या अप्रैल की शुरुआत में अधिसूचित किए जाते हैं, लेकिन पिछले साल फॉर्म फरवरी में ही अधिसूचित कर दिए गए थे। हालांकि इस साल करदाताओं को जल्दी रिटर्न दाखिल करने की सुविधा देने के लिए आईटीआर फॉर्म दिसंबर में ही अधिसूचित कर दिए गए हैं। आईटीआर फॉर्म 1 यानी सहज और आईटीआर फॉर्म 4 यानी सुगम सरल फॉर्म है। बहुत आसानी से इन फॉर्म को आप भर सकते हैं। आयकर विभाग ने 22 दिसंबर को फॉर्म अधिसूचित किए। सहज को 50 लाख रुपए तक की आय वाले और वेतन, एक घर, ब्याज समेत अन्य स्रोतों और 5,000 रुपए तक की कृषि से आय प्राप्त करने वाले निवासी व्यक्ति भर सकते हैं। सुगम फॉर्म वो व्यक्ति हिंदू अविभाजित परिवार और सीमित देनदारी भागीदारी यानी LLP वाली कंपनियां भर सकती हैं जिनकी कुल आय 50 लाख रुपए तक है और जिनकी कमाई कारोबार और पेशे से होती है। इनकम टैक्स विभाग ने कहा है कि बाकी फॉर्म बाद में अधिसूचित किए जाएंगे। आपको बता दूं कि इनकम स्रोत के आधार पर कई तरह के फॉर्म जारी किए जाते हैं आईटीआर भरने के लिए। अगर आप आईटीआर नहीं भरते हैं तो भरना शुरू कर दीजिए, इसके बहुत सारे फायदे हैं। आगे एपिसोड में हम आईटीआर भरने के फायदे बताएंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं आईटीआर भरने का मतलब क्या होता है। आईटीआर यानी इनकम टैक्स रिटर्न भरने का मतलब है सरकार को अपनी आमदनी, निवेश और खर्च की जानकारी देना। आयकर रिटर्न भरने के बाद अगर आप पर टैक्स देनदारी बनती है तो आपको केंद्र सरकार को कर चुकाना पड़ता है। अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न खुद भर रहे हैं तो आपको यह पता होना चाहिए कि कितनी सालाना आमदनी पर सरकार कितना टैक्स लेती है और आपके लिए सही आईटीआर फॉर्म कौन सा है। आईटीआर आप खुद भर सकते हैं या फिर किसी सीए की मदद भी ले सकते हैं। हालांकि सीए को इसके लिए फीस देनी होगी। अब है आईटी रिटर्न फाइल करने के फायदे। अगर आपने सरकार को अधिक टैक्स चुका दिया है एडवांस टैक्स के रूप में, तो आप आईटीआर फाइल कर उसे रिफंड के रूप में वापस ले सकते हैं। बैंक से आपको आसानी से लोन मिल जाएगा। विदेश जाने के लिए वीजा लेने में आसानी होगी। कारोबार मौके दिलाने में मददगार साबित होगा आईटीआर। अगर आप उद्यमी हैं, कोई उत्पाद बनाते हैं या कारोबारी हैं और सरकारी कंपनी को अपना प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं तो आपके लिए आईटीआर फाइल करना जरूरी है। समय पर रिटर्न फाइल किया तो जुर्माने से बचेंगे। अगर आपका टीडीएस कटा है तो आईटीआर भरकर आप टीडीएस वापस ले सकते हैं। दोस्तों, आईटीआर भरने के दौरान आपको फॉर्म 26AS और AIS के बारे में जानना जरूरी है। सबसे पहले फॉर्म 26AS की बात कर लेते हैं। तो 26AS क्या है? आईटीआर दाखिल करने वालों के लिए फॉर्म 26AS एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। यह किसी भी टैक्स पेयर्स का सालाना टैक्स स्टेटमेंट होता है। इसमें टैक्स पेयर्स द्वारा सरकार को चुकाए गए कर की जानकारी होती है। टैक्स पेयर्स अपने पैन नंबर की मदद से इसे इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट से निकाल सकता है।
टैक्स पेयर्स को हुई कमाई पर किसी व्यक्ति या संस्था ने टैक्स काटा है, जैसे कि टीडीएस या टीसीएस काटा है, तो इसकी जानकारी भी टैक्स पेयर्स के इस फॉर्म में मिल जाती है। टैक्स पेयर्स अपनी आमदनी और टैक्स के बारे में इस फॉर्म की मदद से सही स्थिति जान सकता है। अगर टैक्स पेयर्स ने अधिक टैक्स चुका दिया है और वह उसका रिफंड फाइल करना चाहता है तो इस बारे में भी फॉर्म में जानकारी होती है। अगर टैक्स पेयर्स को किसी वित्त वर्ष में आयकर रिफंड मिला है तो इसमें उसका भी विवरण होता है। अगर टैक्स पेयर्स को कोई अचल संपत्ति बेच रहा है तो यह खरीदार की जिम्मेदारी है कि वह जमीन या घर की कीमत का एक हिस्सा टैक्स के रूप में काटे और उसे सरकार के पास जमा कराए। आपको इसके बदले वह एक रसीद देता है। यह विवरण भी टैक्स पेयर्स के फॉर्म 26AS में होता है। फॉर्म 26AS में स्रोत पर कर संग्रह यानी टीसीएस या कर कटौती यानी टीडीएस के ब्यौरा के अलावा प्रॉपर्टी और शेयर लेन देन की सूचना को भी शामिल किया जाता है। कैश डिपॉजिट, नकदी निकासी, चल अचल संपत्ति बिक्री, क्रेडिट कार्ड पेमेंट, शेयरों की खरीद, म्यूचुअल फंड्स, शेयर बायबैक, सामानों और सेवाओं के लिए कैश पेमेंट आदि की जानकारी बैंक, म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स जारी करने वाले संस्थाओं, रजिस्ट्रार आदि 10 लाख से अधिक मूल्य के वित्तीय लेन देन की जानकारी इस फॉर्म में देते हैं। फॉर्म 26A से फायदा क्या होता है? इससे ईमानदार टैक्स पेयर्स को फाइलिंग में आसानी होती है। रिटर्न फाइल करते समय जानकारी छिपाने वालों को ऐसा करने से रोका जा सकता है। इससे टैक्स पेयर्स अपने टैक्स की ठीक से गणना कर पाएंगे और इससे टैक्स प्रशासन में पारदर्शिता आएगी और जवाबदेही बढ़ेगी। अब AIS के बारे में जान लेते हैं। AIS यानी एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम एक व्यापक विवरण है जिसमें आपके द्वारा एक वित्तीय वर्ष के अंदर किए गए सभी वित्तीय लेन देन का विवरण होता है। AIS 2 भागों में होता है। इसके पहले भाग में सामान्य जानकारी होती है जैसे आधार नंबर, पैन, करदाता का नाम, जन्म तिथि आदि, जबकि दूसरे भाग आपके आय, निवेश और टैक्स से जुड़ी सारी जानकारी रखते हैं। AIS टैक्स पेयर्स को उन जानकारियों के बारे में बताता है जो टैक्स डिपार्टमेंट के पास पहले से मौजूद होती है। एक वित्त वर्ष में आयकर दाता जितने भी वित्तीय लेन देन करता है उन सभी का AIS में विस्तृत ब्यौरा होता है। तो बी योर मनी मैनेजर में आज इतना ही। एपिसोड कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। इस एपिसोड या पैसों से जुड़े कोई सवाल हो तो जरूर पूछें। आगे आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं हमें बताएंगे तो अच्छा रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।